बात करते हैं मोदी के करीबी और बीजेपी महासचिव अमित शाह की, जिन्होंने पश्चिमी यूपी के शामली में ऐसा बयान दिया है जिस पर चुनाव आयोग के कान खड़े हो गए हैं। अमित शाह ने कहा है कि ये चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सम्मान का चुनाव है। जिन्होंने अपमान किया है उनसे बदले का चुनाव है। सवाल ये है कि किससे बदले की बात की है अमित शाह ने। सूत्र जो बता रहे हैं उनके मुताबिक अमित शाह के बयान का संज्ञान भी ले सकता है चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग अमित शाह के इस बयान पर संज्ञान भी ले सकता है। बीजेपी के अमित शाह ने दिया है बयान। मेरा दौरा पश्चिम के बेल्ट में ही चल रहा है और मैंने सब जगह पे आग्रह रखा है कि मेरे कार्यक्रम में दलित समाज की ऐसी बड़ी मीटिंगें करिए, सभा मत करिए। आंख से आंख मिलाकर मैं बात करना चाहता हूं दलित समाज के कार्यकर्ताओं के साथ, उनके दिल के साथ जुड़ना चाहता हूं। मित्रों, आप बताइए मुझे, जिन्होंने हमारे समाज का अपमान किया, जिन्होंने हमारे समाज के लोगों की हत्या की, युवकों को मौत के घाट उतार दिया, उन लोगों के साथ बैठकर कभी हमारा सम्मान बढ़ सकता है क्या? बढ़ सकता है? तो अब हाथी जब आपके मोहल्ले में आए तो पूछेंगे हाथी को कि भाई हाथी, हमारे सम्मान का क्या है? पूछेंगे या नहीं पूछेंगे? महंगाई अगर देश से हटानी है तो नरेंद्र भाई को प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। तो बीजेपी महासचिव अमित शाह के इस बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। हर तरफ से आरोप लग रहे हैं कि नफरत फैलाकर बीजेपी वोट लेने की ताक में है। नरेंद्र मोदी और उनके साथी सब फासिस्ट हैं और फासिस्ट लोगों का सोच ऐसा ही होता है, वो अपने अलावा किसी को बर्दाश्त कर नहीं सकते। हमने हमेशा कहा था कि ये दंगा बीजेपी वालों ने कराए थे। ये दंगा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, सांप्रदाय के आधार पर, धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण कराने के लिए बीजेपी के द्वारा कराया गया था। मेरी इस बात, अमित शाह के इस बयान से इस बात की भी पुष्टि होती है कि दंगे में ही इंटरेस्टेड हैं, पोलराइजेशन में इंटरेस्टेड हैं। मैनिफेस्टो तो एक हो गया ना रिलीज, मुजफ्फरनगर में कहा है ना कि हम बदला लेंगे, तो इससे बड़ा मैनिफेस्टो में और क्या उनके पास में हो सकता है? यही तो चाहते हैं, तो यही है कि वो कह रहे हैं हम बदला लेंगे। तो बदला लेने की उनका उसी को हेडलाइन बना लीजिएगा, उसी को नीचे रख लीजिएगा, उसी को ओढ़ लीजिए। ये ओढ़े चाहे बिछाड़े एक ही है। जो क्षेत्रीय दल खास तौर से हैं और गैर भाजपाई दल, उनको आगाह करना चाहता हूं कि अगर गलती से श्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आ गए, सभी गैर कांग्रेसी सरकारें बर्खास्त की जाएंगी। इसलिए मैं सभी राज्यों के दलों से एकजुट होकर के मोदी को रोकने की अपील करता हूं। ये अलोकतांत्रिक है, अमर्यादित बयान है। लोकतंत्र में अपमान का बदला अपमान जैसे शब्द घृणात्मक शब्द हैं। सिर्फ लोकतंत्र में वोट के जरिए बदलाव की बात लोकतांत्रिक बात है। श्री अमित शाह तानाशाहों की भाषा बोल रहे हैं और उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मतदाताओं को डरा रहे हैं।